नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली के छठे भाव की। तो इस भाव में ग्रहों का बैठना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कुंडली के इस भाव में शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के ग्रहों के बैठने को ज्योतिषीय नजरिए से बहुत ही अच्छा माना जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली के छठे भाव से शत्रु, चिंता, कर्ज, रोग, कष्ट और भय और शोक आदि का विचार किया जाता है। यह भाव अपने आप में विरोधाभासी भाव होता है। यह भाव जहाँ एक तरफ रोग और विकार देता है, तो वहीं रोगों से लड़ने की शक्ति भी इसी भाव से मिलती है। यह भाव कर्ज से संबंधित होता है, लेकिन यही भाव कर्ज से छुटकारा भी दिलाता है। कुंडली के छठे भाव से जहाँ शत्रु, विरोधी और कानूनी प्रक्रिया को दर्शाता है, तो यही भाव अपने दुश्मनों और विरोधियों से लड़ने की ताकत भी देता है। कुंडली के छठे भाव में अगर कोई ग्रह न हो तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी को षष्ठेश कहा जाता है और इस तरह से कुंडली का छठा भाव जो रोग और शत्रु का भाव होता है, इन सभी को हराने के लिए छठा भाव और इस भाव के स्वामी का बलवान होना भी जरूरी होता है। वहीं दूसरी तरफ जन्म कुंडली के छठे भाव और इसका स्वामी कभी भी लगन और लगने से बली नहीं होना चाहिए, नहीं तो जातक कठिनाइयों, शत्रुओं और कष्टों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। कुंडली के छठे भाव को शत्रु, रोग और अरिभाव भी कहा जाता है। कुंडली के छठे भाव के स्वामी काल पुरुष की कुंडली में बुध ग्रह होते हैं। यह कन्या राशि के स्वामी ग्रह हैं। कुंडली के छठे भाव से व्यक्ति के शरीर के पेट और आंत का विचार किया जाता है। कुंडली के छठे भाव में ग्रहों का बैठना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कुंडली के इस भाव में शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के ग्रहों का बैठना ज्योतिषीय नजरिए से बहुत ही अहम होता है। ज्योतिष में बुध, चंद्रमा, गुरु और शुक्र ग्रह को शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है, तो वहीं सूर्य, मंगल, शनि और राहु केतु को अशुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। अगर कुंडली के इस भाव में बुरे ग्रह बैठे हो तो अच्छा फल मिलता है। आइए जानते हैं कुंडली के छठे भाव में बुरे और शुभ ग्रहों के बैठने पर क्या क्या प्रभाव होता है। इससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले, ताकि कोई भी जानकारी हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो हम बात कर रहे थे कुंडली के छठे भाव की। तो पहला ग्रह मंगल। कुंडली के छठे भाव में मंगल का होना अच्छा और शुभ माना गया है। कुंडली का छठा भाव रोग और शत्रु का होता है। ऐसे में मंगल का होना आपके दुश्मनों का नाश करने में मंगल मदद देने वाला होता है। इसी प्रकार दूसरा ग्रह शनि। अगर शनि जातक की कुंडली के छठे भाव में है तो शनि जातक को मुसीबतों, परेशानियों और रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। ज्योतिष की दृष्टि से छठे भाव में शनि हमेशा शुभ फल ही प्रदान करते हैं। इसी प्रकार तीसरा ग्रह राहु। कुंडली के छठे भाव में राहु का होना भी अच्छा माना गया है। यानी रोग, शत्रु और परेशानियों के घर में जब भी बुरा ग्रह आकर बैठ जाए तो यह परेशानियों और शत्रुओं से लड़ता है और जीतता है। राहु के प्रभाव से व्यक्ति निरोगी और दीर्घायु भी होता है। इसी प्रकार चौथा ग्रह बुध। कुंडली के छठे भाव में बुध के होने से मानसिक परेशानियों में वृद्धि होती है। इस भाव में बुध के होने से पढ़ाई में बाधाएं आती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती है। इसी प्रकार पांचवा ग्रह चंद्रमा। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के बैठने से माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे आपको किसी भी मामले में निर्णय लेने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी प्रकार छठा ग्रह गुरु। कुंडली के छठे भाव में गुरु का होना जातक के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर गुरु होने पर व्यक्ति सदाचारी और विद्वान भी हो सकता है। इसी प्रकार सातवां ग्रह शुक्र। कुंडली के छठे भाव में होने से परेशानियों में वृद्धि होती है तथा छठे भाव में शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति को अपने भाई बहनों और मामा पक्ष से सुख मिलता है। इसी प्रकार ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।